एक व्यस्त शहर में एक व्यापारी रहता था जो नमक बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसकी पत्नी और 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा बहुत शर्मीला था और दूसरों से बात करने में झिझकता था, जबकि छोटा बेटा आत्मविश्वासी और फुर्तीला था। लोग अक्सर बड़े बेटे के शांत स्वभाव के कारण उसे मूर्ख समझते थे। कई लोगों ने उसकी सादगी का फायदा उठाया, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। व्यापारी अक्सर अपने बड़े बेटे के शर्मीले व्यवहार से निराश रहता था और उसे कठोरता से डांटता था। परिणाम स्वरूप लड़के का आत्मविश्वास और भी टूट गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, आत्मविश्वास की कमी का असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ने लगा। डर के कारण वह परीक्षा में सही ढंग से उत्तर नहीं लिख पाता था और धीरे धीरे पिछड़ने लगा। अंततः जब वह युवा हुआ तो उसके पिता ने उसे पारिवारिक व्यवसाय में मदद करने के लिए कहा। अपने पिता को निराश करने के डर से वह मान गया, लेकिन अपनी घबराहट के कारण वह अक्सर गलतियां करता और ग्राहकों से ठीक से बात नहीं कर पाता था। इससे उसके पिता और भी क्रोधित हो जाते थे। एक दिन जब व्यापारी बाहर था, कुछ चालाक लोग दुकान पर आए और युवक से झूठ बोला, तुम्हारे पिता ने हमें शहर के लिए नमक की सारी बोरियां ले जाने के लिए भेजा है। युवक उनसे सवाल करने में झिझका। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वे सारा सामान लेकर चले गए। उस शाम जब उसके पिता लौटे और दुकान खाली देखी तो वे गुस्से में चिल्लाए, तुम नालायक लड़के, तुमने वह सब बर्बाद कर दिया जो मैंने बनाया था। अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, फिर कभी वापस मत आना। अपने पिता के शब्दों से कुचला हुआ युवक पूरी तरह टूट गया। पिता का गुस्सा, पड़ोसियों का मजाक और अपनी लाचारी ने उसे बिल्कुल बेकार महसूस कराया। टूटे हुए दिल के साथ वह नदी के किनारे चला गया। शर्म उसका गला घोंट रही थी। उसने सोचा, अब जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं हमेशा एक असफल इंसान ही रहूंगा। जैसे ही वह नदी में कूदने वाला था, एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे देखा, उसका हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित खींच लिया। युवक गुस्से में चिल्लाया, आपने मुझे क्यों बचाया? मेरा जीवन अर्थहीन है, मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से कहा, मेरे बच्चे, जीवन बहुत अनमोल है। ईश्वर हमें यह केवल एक बार देता है। यदि तुम जीवित रहते हो तो तुम अपनी असफलताओं पर विजय पा सकते हो और सफलता पा सकते हो, लेकिन अगर तुम हार मान लेते हो तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुम क्या करने में सक्षम हो। युवक ने उदासी से कहा, मैं बहुत शर्मीला और कमजोर हूं, यहां तक कि मेरे पिता भी मुझसे नफरत करते हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, इसलिए सब मुझे बेवकूफ कहते हैं। क्या मेरे जैसे किसी व्यक्ति को जीने का हक है? यह सुनकर वृद्ध गंभीर हो गए और बोले, मेरे साथ मेरे घर चलो। और बिना इंतजार किए वे चलने लगे। युवक भ्रमित होकर उनके पीछे चल दिया। अपने घर पर बुद्धिमान वृद्ध ने कहा, मेरे पास तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, लेकिन पहले तुम्हें 3 दिनों तक मेरी बात माननी होगी। यदि तुम 3 कार्य पूरे करते हो तो मैं तुम्हारा जीवन बदल दूंगा। आशा की एक किरण देखकर युवक सहमत हो गया। पहला दिन, वृद्ध ने कहा, आज तुम 10 अजनबियों से बात करोगे। उनके जीवन के बारे में पूछो और जो वे कहें उसे लिखो। झक के बावजूद लड़के ने शुरुआत की। कुछ लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक प्रयास जारी रखा। शाम तक उसने 10 लोगों से बात कर ली थी और कुछ नए दोस्त भी बना लिए थे। दूसरा दिन, वृद्ध ने कहा, आज तुम 10 बच्चों को सिखाओगे कि पानी क्यों महत्वपूर्ण है। चौंककर युवक ने कहा, लेकिन मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, मैं उन्हें कैसे सिखा सकता हूं? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, वे नहीं जानते कि तुम अनपढ़ हो, बस वही साझा करो जो तुम जानते हो। कांपते हाथों और पानी के एक गिलास के साथ युवक बच्चों के सामने खड़ा हुआ। उसने पानी पीने के 5 फायदे बताए और जल्दी से पीछे हट गया। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने यह कर दिखाया था। अगली बार उसने और अधिक आत्मविश्वास के साथ कोशिश की। तब उसे एहसास हुआ कि उसका डर कम होने लगा था। तीसरा दिन, वृद्ध ने कहा, अब तुम्हें अपने पिता के पास वापस जाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। डरे हुए युवक ने कहा, नहीं, मेरे पिता मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वृद्ध ने कहा, यदि तुम यह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अपनी अंतिम सलाह नहीं दूंगा। अपनी सारी हिम्मत जुटाकर युवक घर लौटा। उसने नम्रतापूर्वक अपने पिता से माफी मांगी और खुद को साबित करने का वादा किया। अपने बेटे में बदलाव देखकर पिता ने उसे व्यवसाय में एक और मौका दिया। युवक वापस वृद्ध के पास गया और बोला, अब कृपया मुझे बताएं कि सफलता का रहस्य क्या है। बुद्धिमान वृद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने इसे पहले ही खोज लिया है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन शर्मीलापन नहीं था, वह डर था। लोग तुम्हें वैसे ही देखते हैं जैसे तुम खुद को पेश करते हो। यदि तुम आत्मविश्वास दिखाते हो तो कोई तुम्हें कमजोर नहीं समझेगा। सच्ची शक्ति आत्मविश्वास से आती है। कृतज्ञता के आंसुओं के साथ युवक ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं समझ गया हूं, मैं डर को दोबारा जीतने नहीं दूंगा। कुछ सालों बाद वह शर्मीला लड़का एक प्रसिद्ध व्यवसायी बन गया, जिसका उसकी बुद्धि और आत्मविश्वास दोनों के लिए सम्मान किया जाता था।
याद रखें, आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ हम पैदा होते हैं। यह वह चीज है जिसे हम समय के साथ बनाते हैं। कोई कितना भी शर्मीला क्यों ना हो, यदि वह खुद पर विश्वास करता है तो वह मजबूत बन सकता है। डर और संदेह हमें पीछे खींचते हैं, लेकिन साहस और दृढ़ता हमें बदल सकते हैं। उस लड़के को लगता था कि वह हारने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन जब उसने अपने डर का सामना किया तो उसका जीवन बदल गया। आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। दुनिया हमें उसी तरह देखती है जैसे हम खुद को पेश करना चुनते हैं। खुद पर विश्वास रखें, छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाएं। आप अपने भीतर एक ऐसी शक्ति और साहस की खोज करेंगे जिसके अस्तित्व के बारे में आप कभी जानते ही नहीं थे।